ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 18 से 24 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो बहुत हैं। ज्योतिष या साप्ताहिक राशिफल के संबंध में बात करें तो पहला तो उनका तेज गति, उनकी 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेना, उनका मन का कारक होना और उनका ये कारकत्व कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सब चीज़ों के कारण जो चंद्रमा का गोचर होता है पूरे हफ्ते, उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को बहुत प्रभावित करते हैं और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। ये समझने के लिए कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या बदलाव होंगे, इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र ऐसी विद्या है जो हमें थोड़ा सा रास्ता दिखा सकती है, थोड़ी गाइडेंस दे सकती है। और भले ही सामान्य स्तर पर ये राशिफल हो, पर एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे 18 तारीख को मिथुन राशि में दिन के 2 बजे, और 20 तारीख दिन के 7 बजे तक उनका 20 तारीख शाम के 7 बजे तक उनका जो गोचर है वो वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। कारको भावना शायद दोष आदि लगता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे 2 शुभ ग्रह साथ में बैठे हैं उनके। एक तो गुरु ही है जो लग्नेश भी हैं, गजकेसरी योग बन रहा है, और शुक्र भी है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा पंचमेश है, यहाँ पे आए तो राजयोग बनेगा। त्रिकोण का स्वामी लग्न के स्वामी के साथ है, त्रिकोण का स्वामी 10वें घर एक और केंद्र के स्वामी के साथ है, और ये दोनों ही ग्रह 10वें घर को देख रहे हैं, यानी कि कर्म प्रधानता, कर्मों में सफलता, रिकॉग्निशन, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 10वें घर के स्वामी शुक्र, 10वें घर के स्वामी बृहस्पति और 8वें घर के स्वामी शुक्र साथ में है, और 10वें से अष्टम के स्वामी चंद्रमा ने उनको ज्वाइन कर लिया। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा है। चौथे घर में चंद्रमा आ गए, गुरु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं। प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि शुक्र अष्टमेश है तो पैतृक संपत्ति भी कुछ उससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। घर में खुशियाँ आएंगी, घर में सकारात्मक न्यूज़ आएगी, घर में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। बस ध्यान क्या देना है कि चंद्रमा कारको भावनाशय दोष लगा रहे हैं और शुक्र अष्टमेश है। ये दोनों चीज़ें मानसिक अस्थिरता, इनसिक्योरिटीज़ और इमोशनल वल्नरेबिलिटी देते हैं, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अपने इमोशंस पर कंट्रोल, बहुत ज़्यादा इमोशन में बहकर कोई निर्णय नहीं लीजिएगा, और ज़्यादा किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट भी मत रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा देखिए, वैसे सब ठीक है, बस कुछ लोग आपका इमोशनल फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उनसे दूर रहिएगा, बच के रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा है, नाम भी बनेगा, पहचान भी बनेगी। बिजनेस में भी ग्रोथ का टाइम दिख रहा है, नया काम मिलेगा, ग्रोथ का मौका है। लव लाइफ यहाँ पे बस मैं कहूँगा बुरा तो नहीं है, लेकिन शांत रहिएगा, मन को बहुत शांत रखना है। वैवाहिक जीवन ठीक है, चीज़ों को ठीक करने का मौका, एक अच्छा माहौल रहेगा घर में, एक अच्छा वातावरण रहेगा। ठीक है। स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि आपको ना बहुत बदलाव की आवश्यकता है। एक प्रकार से ना आपको पूरी अपनी कार्यशैली, पढ़ने की शैली सब बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर रहा तो बदलाव की आवश्यकता है। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, कफ विकार, दांतों की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज रहेंगे। जिनको हृदय संबंधित कुछ भी रोग हैं, बहुत केयरफुल रहें इस टाइम पे। सेहत के दृष्टिकोण से आपका सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन के रूप में तो मैंने कहा ही कि अच्छा टाइम है। गुरु शुक्र साथ में है, चंद्रमा ने ज्वाइन कर लिया, तो धन तो अवश्य बड़ी मात्रा में आएगा ही। 20 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि कर्क में,
और 23 तारीख सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 21 तारीख को शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, और क्योंकि चंद्रमा 23 तारीख तक है, कुछ ही टाइम में शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, तो उनको भी मैं यहाँ पे अंकित कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम बिताएंगे दोनों साथ में। पंचम के चंद्रमा अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, और यहाँ पे वो खुद की राशि में है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे वो बुध के साथ हैं जो दो केंद्रों के स्वामी हैं। ठीक है, बाधकेश हैं आपके, लेकिन एक त्रिकोण का स्वामी दो केंद्रों के स्वामी के साथ बैठा है, यानी कि लक्ष्मी आएगी, बिजनेस में लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी से वृद्धि, प्रॉपर्टी की वृद्धि का योग बनता है, आइडियाज़ बहुत आएंगे, क्रिएटिविटी बहुत आएगी। बस ये है कि बुध चंद्रमा थोड़ा कन्फ्यूजन भी लाते हैं, इसलिए ये चीज़ें ओवर थिंकिंग की तरफ बहुत बढ़ सकती हैं। और यहाँ पे शुक्र दोबारा साथ में आ गया। अब शुक्र चंद्रमा को तो कई जगह पे महालक्ष्मी योग भी कहा गया है, जैमिनी जी ने बहुत जगह पे महालक्ष्मी योग कहा है। शुक्र क्योंकि अष्टमेश है और पंचमेश के साथ बैठे हैं, ये बड़े धन की प्राप्ति और अचानक से धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है, और ये एक प्रकार से स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि से भी, गुप्त धन से भी लाभ दिखाता है। तो बिजनेस हो, क्योंकि सप्तमेश बुध यहाँ पे बैठे हैं, और घर में पैसा आना हो, प्रॉपर्टी से लाभ हो, सारी ही चीज़ें दिख रही हैं। आइडियाज़ बहुत आएंगे, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, बहुत ज़्यादा अलग अलग विचार मन में आएंगे, बस ओवर थिंकिंग से बचना है। ये सारे ही ग्रह मिलकर आपके लाभ स्थान को भी देखेंगे, तो बड़े लाभ की आकांक्षा है यहाँ पे, बहुत बड़े लाभ की यहाँ पे उम्मीद है। कुछ या तो नए रास्ते खुल जाएंगे पैसा कमाने के, या धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा, बस ओवर थिंकिंग से बचेगा। नवांश कुंडली बता रही है कॉन्फिडेंस रखिएगा, इस टाइम में लाभ वाला टाइम है, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज का विचार करें तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा। बिजनेस में सब अच्छा है, थोड़ा स्टेबिलिटी लाइए, स्ट्रेंथ बढ़ाइए बिजनेस की। लव लाइफ कुछ डिस्कशन करने हैं, बहुत अच्छा टाइम है, अप्रोप्रिएट टाइम है टू हैव सम गुड डिस्कशंस। वैवाहिक जीवन, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके स्वरूप को, आपके व्यक्तित्व को, आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा पॉजिटिव कर दे, मतलब कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। सेहत, पेट के रोग बने रहेंगे, एंग्जाइटी थोड़ी सी रह सकती है, और स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान फिर से बली है, धनस्थान बली है, छठे घर में, सॉरी लक्ष्मी स्थान में चंद्रमा है स्वराशि के, पैसा तो भरपूर आएगा। 23 तारीख सुबह के 1 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके छठे भाव में आ जाएंगे, सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए चंद्रमा छठे घर में है, यहाँ पर मिश्रित प्रभाव देते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि अच्छा क्या होगा या प्रभाव क्या है, अच्छे और बुरे पे तो बात में जाते हैं। देखिए चंद्रमा छठे घर में है, सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष, केतु के साथ है तो ग्रहण दोष, और सूर्य भी केतु के साथ है तो एक और ग्रहण दोष। छठे घर में ग्रहण दोष, अमावस्या दोष बहुत बुरा नहीं होता, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। पहले थोड़ी बुरी चीज़ों की बात कर लेते हैं। बुरी चीज़ ये होगी कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत होंगी, बॉसेस से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पिताजी की सेहत और पिताजी से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, और कार्य क्षेत्र में थोड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहेगा, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहेगा। व्यर्थ की चिंताएं तो आप बहुत करेंगे। अच्छा ये है कि छठे घर में जब ग्रहण अमावस्या सब लगता है ना, तो व्यक्ति के अंदर एक बदलाव की क्षमता रहती है। लीगल कार्य आदियों के लिए तो अच्छा होता ही है कि कुछ लीगल कार्य, लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़े बदलाव का आधार रखेंगे आप। कभी कभी ग्रहण अगर छठे भाव में लगता है, तीसरे भाव में लगता है, 11वें भाव में लगता है, इवन लग्न में भी, हाँ सेहत आदि के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन वो एक बड़े बदलाव का आधार होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो आपके जीवन में, भले ये 2 दिन का टाइम हो, 2.5 दिन का टाइम हो, लेकिन बहुत बड़े बदलाव का आधार यहाँ से रखा जाएगा। हो सकता है थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो आपके लिए, लेकिन बदलाव का मौका तो अवश्य यहाँ पे मिलेगा। मानसिक रूप से अशांति और फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। नवांश कुंडली, जैसा मैंने कहा, कुछ बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे आने वाला है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, किसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। बिजनेस में आपको थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, बाकी ठीक है। लव लाइफ,
अपने पार्टनर के व्यक्तित्व को, चरित्र को समझिए, जो बदलाव आ रहे हैं उसको समझिए। अगर आप रिलेशनशिप में, आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है जब आप 21 साल के थे, पार्टनर 21-22 साल के थे, और अब अगर आप दोनों 23-24 के हो चुके हैं, तो वो पहली जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी। चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट। तो अभी क्या हो रहा है ना, आप पुरानी चीज़ों को एक्सपेक्ट करें जो नहीं हो रहा। हर रिलेशनशिप में व्यक्ति मैच्योर होता है, एज बढ़ती है तो उसकी प्रायोरिटीज़ बढ़ती है। अभी आपको भी ये समझना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सपोर्टिव रहिए। आपके लाइफ पार्टनर को ये लगना चाहिए कि आप उनका सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा जागृत हो जाइए, बहुत कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, ये टाइम जागृत होने का है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, हड्डियों के रोग और इन्फेक्शंस, एसिडिटी भयंकर रहेगी। सर्वाष्टक में आपका बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। ये पूरा हफ्ता अगर आपका प्रॉपर्टी का कुछ काम अटक रहा था, उसके लिए अच्छा दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। महादेव को या तो खीर का या किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।